हेलो एवरीवन, सो टुडे वी आर स्टार्टिंग स्टाइक्योमेट्री, है ना। तो आज हम लोग स्टाइक्योमेट्री बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, स्टाइक्योमेट्री में क्या होता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में क्या रिलेशनशिप है ना। तो हम उसका क्वांटिटेटिव डेटा फाइंड कर सकते हैं, तो हम आज वही फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड व्हेन 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड। क्या करना है कि आपको क्या दिया हुआ है कि 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आपको गिवन है कि 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को आप जब गर्म करते हैं, उसको हीट करते हैं, तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड आपकी प्रोड्यूस होगी, आपको ये फाइंड करना है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं हम लोग। सबसे पहले गिवन क्या है आपका, मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना है, 50 ग्राम। ठीक है, हाँ, और कुछ तो गिवन नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट में। नंबर ऑफ मोल्स इन CaCO3। क्या फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स निकालने का, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। तो गिवन मास कितना है, 50 ग्राम। मोलर मास हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, कैल्शियम का मास कितना होता है, 40, प्लस कार्बन का मास कितना होता है, 12, एंड ऑक्सीजन का मास होता है 16 इंटू 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करो, 50 ग्राम, ये हो जाएगा 100 ग्राम पर मोल। ठीक है, ये यूनिट रहेगी इसकी ग्राम पर मोल। तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, 51 ये 2, तो 1/2 मोल, यानी कि 0.5 मोल। ठीक है, क्या निकले, नंबर ऑफ मोल्स इन कैल्शियम कार्बोनेट 0.5 मोल। अब देखो आगे क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स आपने निकाल लिए, लेकिन आपको क्या करना है, CO2 का वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक है, तो इसके पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले इसकी रिएक्शन बनानी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, रिएक्शन बनानी पड़ेगी। क्या बोल रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड, CaCO3 दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हम हीट करते हैं। ठीक है, तो हीट करने पे क्या बन रहा है, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, इट प्रोड्यूस कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, ठीक है, तो देखो ये रिएक्शन बैलेंस है क्या, इस रिएक्शन को बैलेंस भी करना है। यहाँ पर रिएक्टेंट में 1 कैल्शियम है, प्रोडक्ट में भी कैल्शियम 1 है, यहाँ 3 ऑक्सीजन है, वहाँ भी 3 ऑक्सीजन है, कार्बन वहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है। ठीक है, मीन्स रिएक्शन बैलेंस्ड है। ठीक है, अब देखो क्या निकला हमारा, कैल्शियम कार्बोनेट के 0.5 मोल। तो अब यहाँ देखो आप कि कितने कैल्शियम का, इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी है, 1, है ना। तो आप क्या बोल सकते हो कि अगर इसकी नंबर ऑफ मोल सपोज करो 1 है, तो आप देख रहे हो इसमें भी ये बैलेंस है, इसमें भी 1 है, इसके भी 1 है ना। तो यहाँ कुछ भी चेंजेस नहीं आना है, तो आप ऐसा लिख सकते हो कि 0.5 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस्ड 0.5 मोल्स ऑफ CO2। ठीक है, क्योंकि इनकी मॉलिक्यूलरिटी सेम है, इसलिए क्या हुआ, 0.5 मोल कैल्शियम कार्बोनेट के क्या प्रोड्यूस कर रहा है, 0.5 मोल ऑफ CO2। तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड के नंबर ऑफ मोल्स पता चल गए कितने, 0.5। अगर यहाँ ये CO2 के आगे 2 होता, 3 होता, तो फिर वैल्यू हो जाती चेंज। ठीक है, हम वैसे क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखो क्या लिखोगे आप, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, नंबर ऑफ मोल्स इन किस में निकाल लो, CO2 में। ठीक है, अच्छा क्या बोला है, वॉल्यूम फाइंड करना है, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा नंबर ऑफ मोल्स का, गिवन वॉल्यूम अपॉन में 22.4 लीटर। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं इसके, 0.5 इंटू 22.4 इक्वल टू, यहाँ पर आ गया आपका वॉल्यूम। सॉल्व करो इसको फटाफट, कितना आंसर आ रहा है जल्दी से बताओ, 22.4 इंटू 0.5, 11.2 लीटर। ठीक है, वॉल्यूम क्या आ जाएगा, 11.2 लीटर। ये आपका आंसर आ जाएगा 11.2 लीटर।
सी, अगर यहाँ वॉल्यूम की जगह पर आपके पास होता मास, बोलते हैं फाइंड द मास ऑफ CO2, मास ऑफ CO2, है ना इस क्वेश्चन में, तो ये क्वेश्चन पूरा एज इट इज यहाँ तक तो सेम होता, यहाँ पर भी आपका सेम होता, बस यहाँ क्या आता नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2, यहाँ आता फॉर्मूला चेंज हो जाता यहाँ पर, और यहाँ आएगा गिवन मास अपॉन में मोलर मास। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये 0.5 एज इट इज रहेगा, इक्वल टू गिवन मास तो आपको फाइंड करना है, अपॉन में मोलर मास, कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास लिख दो 12, कार्बन का मास, ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, 16 टू जा 32, 44, तो हो जाएगा आंसर आ जाएगा 0.5 इंटू 44 इक्वल टू x, सॉल्व कर लेना आपका आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, तो एक ये क्वेश्चन भी आप लोग करें। ओके, सी नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मास ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड व्हेन 5.8 ग्राम ऑफ ब्यूटेन इज बर्न। क्या कहा है उन्होंने कि जब 5.8 ग्राम ब्यूटेन को हम जलाएंगे तो कितने ऑक्सीजन की हमको रिक्वायरमेंट होगी, ये हमारा क्वेश्चन है। सॉल्व करते हैं। गिवन मास ऑफ ब्यूटेन, ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है C4H10, कितना है 5.8 ग्राम। ठीक है, अब आपको सबसे पहले रिएक्शन बनानी है, रिएक्शन बनाओ इसकी। क्या है हमारा C4H10, ये आपका ब्यूटेन है ना। इस ब्यूटेन को क्या कर रहे हैं हम, बर्न कर रहे हैं। बर्न करना मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होता है, इसलिए O2 से रिएक्शन करवाएंगे। ठीक है, एंड ब्यूटेन इज अ हाइड्रोकार्बन, है ना। ब्यूटेन क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है, दैट इज हाइड्रोकार्बन। तो जब भी हाइड्रोकार्बन को जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही प्रोड्यूस होता है, तो CO2 और वाटर बनेगा। ठीक है, बात करते हैं रिएक्शन को बैलेंस करने की। बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में। ठीक है, देखो यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड पे देखते हैं। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में कार्बन कितने हैं, 4 है। ठीक है, चलो यहाँ पर भी कार्बन को आगे 4 लगा दिया। ठीक है, हाइड्रोजन कितने हो गए यहाँ पर 10 है, तो यहाँ पर अगर मैं 5 लगा दूँ तो क्या हो जाएंगे, हाइड्रोजन 10 हो जाएंगे। ठीक है, अब ऑक्सीजन की बात करते हैं, तो ऑक्सीजन यहाँ पर कम है, उधर काउंट कर लेते हैं। 4 2 जा 8 और 5, 8 और 5 कितने होते हैं 13। ठीक है, अब 13 है तो यहाँ पर 13 कैसे बनाए, या तो आप ऐसा कर सकते हो 13/2 कर सकते हो, तो ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, लेकिन हो सकता है आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ा डिफिकल्टी हो, तो आप क्या करो, जब ये इस तरह की प्रॉब्लम आ रही हो, है ना, तो आप क्या करें, इसको डबल ले लें। ठीक है, अब बैलेंस करते हैं। अब देखो यहाँ पर कार्बन कितने हैं, 4 2 जा 8 कार्बन है, तो यहाँ लगा दो 8, ये कार्बन हो गए 8। ठीक है, हाइड्रोजन कितने हैं, 10 2 जा 20, तो यहाँ पर 2 तो है, 10 यहाँ लगा दें, तो 10 2 जा 20, हाइड्रोजन यहाँ भी हो गए। ठीक है, अब ऑक्सीजन की बात करते हैं, तो ऑक्सीजन कितने हमारे पास यहाँ पर 16, और यहाँ पर कितने 10, कितने हो गए ये 26 हो गए। ठीक है, 2 यहाँ पर है, अगर यहाँ 13 लगा दे, 13 2 जा 26, ये होगी पूरी इक्वेशन बैलेंस। समझ में आई आपको, आप ऐसा कर सकते हो, या फिर 13/2 लगा के पहले भी कर, जैसे पहले सोल्व किया था ना वैसे भी कर सकते हैं। अब देखो ये इक्वेशन है हमारे पास, गिवन क्या है 5.8 ग्राम ऑफ ब्यूटेन, है ना। तो 5.8 ग्राम ब्यूटेन को अगर जलाते हैं तो सबसे पहले हम इसका क्या निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स, NC2 C4H10 इन ब्यूटेन, ये क्या है नंबर ऑफ मोल्स, है ना, इक्वल टू गिवन मास कितना है 5.8 ग्राम, और मोलर मास देखते हैं ब्यूटेन का, तो मोलर मास कितना आएगा इसका निकाल लो। कार्बन का मास कितना 12 × 4 प्लस 1 × 10 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये 58 आएगा, 5.8 ग्राम अपॉन में 58 ग्राम पर मोल। ठीक है, यहाँ से अगर डेसिमल हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 101 अपॉन में 10, यानी कि क्या हो जाएगा ये 0.1, 0.1 मोल आ जाएगा। क्लियर, इतनी बात समझ में आई, इतना नोट करें सभी बच्चे, आपको समझ में आई कैसे निकाले 0.1 मोल। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। तो हमने क्या निकाला
नंबर ऑफ मोल्स इन ब्यूटेन 0.1 मोल। अब देखो इक्वेशन से, 2 ब्यूटेन, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ब्यूटेन या 2 मोल ऑफ ब्यूटेन, 2 मोल ऑफ ब्यूटेन रिक्वायर्ड कितने ऑक्सीजन की रिक्वायर्ड है 2 मोल ऑफ ब्यूटेन को? 13 मोल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, यही है, इक्वेशन से ही पता चल रहा है कि 2 मोल ऑफ ब्यूटेन रिक्वायर्ड 13 मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो 1 मोल ऑफ ब्यूटेन को कितना रिक्वायरमेंट होगा? 1 मोल ऑफ ब्यूटेन रिक्वायर्ड 13/2 मोल ऑफ ऑक्सीजन। 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 को अपन में पहुंचा देंगे, तो 1 मोल ऑफ ब्यूटेन रिक्वायर्ड 13/2 मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो 1 मोल ऑफ ब्यूटेन रिक्वायर्ड 13/2 मोल ऑफ ऑक्सीजन। 0.1 मोल का मल्टीप्लाई कर दो इस इक्वेशन में, तो हो जाएगा 0.1 मोल ऑफ ब्यूटेन रिक्वायर्ड 13/2 इंटू 0.1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। बात समझ में आई? इसको सॉल्व करो, 13/2 इंटू 0.1, बताओ कितना आया? 0.65 मोल ऑक्सीजन। क्या आएगा यहाँ पर इसको सॉल्व करने पे? 0.65 मोल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, इतना समझ में आया सभी को? आगे देखो, अब हमारे पास क्या पता चल गए हमको? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। क्या फाइंड करने को बोला था? मास ऑफ ऑक्सीजन। तो निकाल लो नंबर ऑफ मोल्स इन ऑक्सीजन गिवन मास अपॉन में मोलर मास। ठीक है, इसके अब गिवन मास तो हमको फाइंड करना है। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स हमको दे रखे हैं, हमने जस्ट अभी निकाले 0.65 इक्वल टू गिवन मास हमको फाइंड करना है, इसलिए x पुट कर देते हैं। मोलर मास कितना होगा ऑक्सीजन का? 32, क्योंकि एक ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 2 जा 32, O2 का निकलेगा। तो 0.65 इंटू 32 इक्वल टू x। चलो सॉल्व करो, 0.65 इंटू 32 कितना आया? 20.8। कितना आया? 20.8 इक्वल टू x ग्राम में मास आया आपका। ठीक है, किसका? ऑक्सीजन का मास। तो आप क्या लिखोगे कि 5.8 ग्राम ऑफ ब्यूटेन रिक्वायर्ड 20.8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ये आपका फाइनल आंसर होगा। क्लियर? सी क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस्ड व्हेन 5.6 लीटर ऑफ NO2 इज प्रोड्यूस। देखो दोनों में ही प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब रिएक्टेंट क्या है नहीं पता, है ना? क्या बोल रहा है? CO2 प्रोड्यूस हो रहा है और NO2 भी प्रोड्यूस हो रहा है। तो NO2 का तो इन्होंने आपको वॉल्यूम गिवन है, लेकिन कैल्शियम ऑक्साइड का फाइंड करना है। तो आप इसको देखकर आपका प्रोडक्ट रिएक्टेंट आप बना सकते हो। वो हो सकता है कैल्शियम नाइट्रेट, CaNO3 का होल ट्वाइस। सॉल्व करते हैं, रिएक्शन बनाए सबसे पहले। कैल्शियम नाइट्रेट इज हीटेड। जब हम कैल्शियम नाइट्रेट को हीट करते हैं तो कैल्शियम नाइट्रेट को हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड भी बनेगा, NO2 भी बनती है और साथ में ऑक्सीजन गैस भी बनती है। तो ये बना है आपका कैल्शियम ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, अब क्या करो? बैलेंस कर लो रिएक्शन को। ठीक है, करो इसको बैलेंस। सी देखो, यहाँ पर कैल्शियम 1 है, यहाँ पर भी 1 है। ठीक है, बैलेंस है। नाइट्रोजन कितने? 2 है, तो हम यहाँ लगा देते हैं 2। ठीक है, ऑक्सीजन कितने यहाँ पर? 3 2 जा 6। अब कैसे बैलेंस करें ऑक्सीजन? 2 2 4 और 5 ही हो रहे हैं, है ना? तो बैलेंस नहीं हो रहे हैं, कैसे करें? तो हम इस कंडीशन में क्या करते हैं? यहाँ पर लगा देते हैं 2 लगा के इसको बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो कैल्शियम कितने हो गए हमारे पास? 2, तो यहाँ पर लगाते हैं 2। ये कैल्शियम बैलेंस हो गए, ये पहले हमने लगाया था, उसको इरेज करें आप। ठीक है, अब नाइट्रोजन कितने हो गए? 2 तो ये है और 2 मतलब 2 2 जा 4 नाइट्रोजन हो गए, तो हमने यहाँ लगाया 4। अब देखो ऑक्सीजन कितने हैं? 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12। इसका मल्टीप्लाई पूरे में होगा, है ना? तो 12 हमारे पास ऑक्सीजन है, तो 2 ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ है। 4 2 जा 8 ऑक्सीजन यहाँ है, तो कितने हो गए? 8 9 10
और 11 12, रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस। बात समझ में आई? ठीक है, अब देखो क्या बोल रहे हैं वो कि हमारे पास 5.6 लीटर NO2 है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ना, और कैल्शियम ऑक्साइड कितना प्रोड्यूस हो रहा है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं NO2 के। NO2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO2 कितना, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। तो गिवन मास कितना है, सॉरी लीटर दे रखा है, लीटर दे रखा है तो गिवन मास नहीं लगेगा, ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। वॉल्यूम दे रखा है, गिवन क्या है, गिवन वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इक्वल टू 5.6 लीटर, तो फॉर्मूला लगेगा गिवन वॉल्यूम अपॉन में 22.4 लीटर। तो गिवन वॉल्यूम कितना है, 5.6 लीटर अपॉन में 22.4 लीटर। चलो जल्दी से करो सॉल्व इसको, कितना आंसर आया, 0.25 मोल। कितना आएगा, 0.25 मोल, 0.25 मोल। ठीक है, अब देखो क्या निकाला आपने, NO2 के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए। अब यहां पर देखते हैं कितने NO2 है हमारे पास, कितने NO2 यहाँ पे, 4 NO2 के साथ कितने कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहे हैं, 2। तो आप ऐसा लिख सकते हो 4 मोल्स ऑफ NO2 प्रोड्यूस 2 moles of calcium oxide, 4 मोल ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के 4 मोल के साथ कैल्शियम ऑक्साइड के 2 मोल प्रोड्यूस हो रहे हैं, है ना। तो क्या कर सकते हैं, इसके 1 मोल निकालो। 1 मोल कैसे निकालोगे, 1 मोल ऑफ NO2 क्या हो जाएगा, 2/4 मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, अब 1 मोल ऑफ NO2 तो आपने अभी क्या निकला, 0.525 मोल, तो 0.25 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 0.25 मोल ऑफ NO2, तो ये हो जाएगा 2/4 इंटू 0.25 कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करो 2/4 इंटू 0.25, 0.125 क्या आएगा, 0.125 मोल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड के मोल्स कितना है, 0.125। ठीक है, अब इसके मोल्स आपने निकाल लिए। क्या बोला उन्होंने, मास फाइंड करने को बोला। लगा दो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला, NCAO, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। NCAO हमारे पास है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड कितने हैं, 0.125 इक्वल टू गिवन मास नहीं है, x ले लेते हैं। मोलर मास कितना है कैल्शियम ऑक्साइड का, कैल्शियम का मास होता है आपका 40, ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, तो हो जाएगा 56। करो मल्टीप्लाई, सॉल्व करो इसको, x इक्वल टू 0.125 इंटू 56। बताओ जल्दी से, 0.125 इंटू 56 कितना होगा, 7 ग्राम। क्या आएगा, 7 ग्राम। तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो इस टाइप से होंगे क्वेश्चंस। मैं आपको होमवर्क दे देती हूँ, आप घर पे सॉल्व करें। ये क्वेश्चंस आपके होमवर्क हैं, ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है। ठीक है, मैं आप लोगों को इनके आंसर्स बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, इसका आंसर होगा आपका 22.4 लीटर। ठीक है, 5th वाले क्वेश्चन का आंसर होगा 22.4 लीटर। एंड क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा 62 ग्राम, 62 ग्राम। ठीक है।